आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 13 अक्टूबर 1996। सत्संग हिसार आश्रम। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सब संगत मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। क्यों मन को कह रहा था कि संगत थोड़ी आई, भाई लगातार तो इस तरह उठे संगत थी और थोड़ी आओ तो सब उठे आगे काल इस्तवा दोनी थी तेनी थी कल संगत। ये नु सोचो तो उठे घनी आवेगी मन्ना उस एरिए का तोड़ कर दिया था संगत, इनकर बहुत भारी संगत। पर मैं सत्संग करने से पहले एक बात बता दूं कि तुम्हारा सत्संग बड़ा सत्संग हो जाएगा न बिहानी में, उस तरह 2-5 दिन 4 दिन पाछे फिर सत्संग रख दूंगा यहाँ का। ये तो हंसार वाले राजी हो गए न, बहुत शांति। ठीक 5-7 दिन पाछा रखा पाछा ठीक हो जाएगा। और मैं बताऊंगा तुम समझ लिया अपने मन में। सुनिया मन का लखे सो मानवीर, तन की लखे सो साध, तन मन दोनों के लख ले उसका मत आगाध। काम तुमने बहुत किया से यहाँ शांति त प्रेम से एक मानस के जिस मानी जान सब तो काम चलता रहे जास। बहुत काम किया वहाँ भी बरवाड़े में भी एक ही मान ज्यादा से काम करनी है। बहुत अच्छा उन्हें बड़ा अच्छा किया। प्रेम हो से लगन हो से हम देखो ये कबीर साहब की वाणी से ये तो कई बार मैंने इसके अर्थ कर दिए, फिर कर सत्संग कर दूंगा। पर हम हर वक्त सब काम करते रहे, कभी अपना काम भी करते हैं कि मैं तो काफी देखे से सब कभी लड़कियों के लिए करते हो, कई लड़कियों के लिए करते हो, कभी अगोर पोता पोतियां लिए करते हो, कोई ऊपर न हाथ करो किसी ने अपने लिए भी करया से। किसी ने नहीं किया अपने लिए वो भागी करता है कि रात दिन काम करते हुए 2-2.5 घंटे निकाल ले ध्यान भजन में, वो हमारे काम आओगा। अगर तुम मेरे पीछे पीछे फिर तब भी कुछ नहीं काम बनेगा न बिना प्रेम। बिना प्रेम होना चाहिए। लोग तो कह रहा किसके लिए फिरते हैं, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई चीज के लिए, कोई क्या के लिए, कोई क्या के लिए। भागी तो वो ही होता है आज उस परमात्मा में मिलने की कोशिश करे। भागी तो वो ऐसा अपने लिए कुछ कर ले। छोटी उम्र थी साधु महात्मा संग करते रहे,
और कई दो याद आया कर दिन तानजी महाराज तहसीलदार थे, जाति के ब्राह्मण थे, तहसीलदारी छोड़ करके न और साधु बन गए, महात्मा पास चले गए। उसमें बड़ी अच्छी लिखी, बड़े अच्छे महात्मा हुए। गरीबदास जी तो एक डांगर चरावनी सीधे साधे थे। ये नहीं है न कि रूहानी दौलत के धनवान पर आवस है, कोई गणेश सूत्र पर आवस है ना, ये तो सतगुरु की देन हो से। अगर तो मेरी चार बातों ने मान लो तो तुम्हारे पर भी दया हो जाएगी। चार कौन सी? पहली ये शराब न पियो। शराब सब पापों की जड़ है। मैंने कई महात्मा देखे कहते मैं दादू पंथी, कबीर पंथी सू, राधा स्वामी सू, और शराब पीते हुए अपने बुजुर्गों के पाया में कुम्हाड़ी मारते। जब हम कहते हैं मैं राधा स्वामी सू शराब पीता हूँ तो इससे बड़ा जुल्म क्या करा उसको, तो उसकी 7 पीढ़ी भी नरक में चली, उसके 7 पीढ़ी उसके चेले बने वो भी नरक में जाएंगे। कोई कहता मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर का बेटा तो मैं सू, आओ मेरे स्वामी को हो तो कबीर पंथी। कहने तो थोड़ा ही होता, कहता अपने आप को मैं कबीर पंथी और दारू पीता कबीर का पंथी नहीं हो तो गिरिया या कमीन, उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। मैं आप लोगों को सत्संग कराने के लिए आया हूँ, पाखंड सिखाने के लिए नहीं आने में सीखा। मेरे भाग अच्छे थे, सतगुरु अच्छा मिल गया। मेरे गुरु ने दुनिया के लोग गुरुओं डाल ठक्की नहीं खाया, न सारी जिंदगी कमा की खाया, वो मन ने भी सिखा गया। मेरे सतगुरु शहनशाह थे। ये दो मिसाल आती हैं। स्वामी जी महाराज अगर तबार ने लकड़े वो जुई तबार ने लकड़े, ये कोनी कदे नू कहते गामा में जो नजदीक गामा में सत्संग करने जाया करते, बुलाया करते। लकड़ना बार ये है कि वह इलाकत बार के नेपाल, दार्जन, सिलीगुड़ी, कदे कलकत्ता, बम्बई, कदे बाहर मुल्क में ना कोई काम नहीं, सीधे साधे थे। उनके जो विचार थे इतने पवित्र थे कि कोई कह नहीं सकता। मेरा सतगुरु तो वो आया ही मेरे लिए था, ना मैं गिर जाता। मैं कितने मेरे साथ के सत्संगी बताऊं क्या के रे माटी हो रही सुन के, चाहे वह किसे लाइन में जा रहे हो गिरी हुए पड़े सुनकी रे माटी हो रही से। क्यों रही से? असूल तो गिर जाता हो, गिर जाता है। इसलिए मेरे सतगुरु ने असूल तो नहीं गिरने दिया। मैं आपको बताया कि दारू मत पियो न। दूसरी बात, अंडे, मीट, मछलियां ऐसी चीजें मत खाओ न। तीसरी, चोरी मत करो। चौथी, स्त्री पति व्रता, पति स्त्री व्रता। देखो तमाशा है। रिद्धि सिद्धि तो तुम्हारे चरण छूंदी रहेंगी हर वक्त। ये तो उर्ला व्यवहार से संतो इनका नजदीक भी नहीं लगते। क्यों? महात्मा कहते 8 सिद्धि 9 निधि की अटकन माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। केंता आगे लकड़ जाता है तब आगे चलो। कितने रोकने वाले से बड़ा करड़ा काम से बच नहीं सकता इंसान। आपको कौन रोकने वाला? कि मैं तो कहता डंग डंग पर रोकने वाले बैठे हुए से। पहली तो हमारी जाति बिरादरी ही रोक लेती है। ए सत्संगियों, जब मैं राजसम मत में गया, मैं बहुत मौजों फिरा, कबीर पंथियों में फिरा, उन बड़े बड़े ढांचों के दर्शन हुए। मतलब गुरु मुख कोई बिरला ही मिलता है। खुली आँखें 2-2 4-4 घंटे मेरा ध्यान करया, वो ध्यान बता रहे मन खूब करया। मेरे साथ में बैठे से मैं लाला रोड चला गया और हम 2-3 तम मनसा कर रहे, बार को बाड़ा कर रहे।
धोला तम सा मारे सुल्फा में धत हो रे। मैंने कहने लगे क्या बात है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कदे ते सीधा साधा सू। वो बातें करते रहे, करते खूब बातें करी, मेरा सत्संग चलता रहा। एक छोरा सिखा दिया उन मेहनता ने, आप नहीं जा सकते मेरे तो कदे तो हिंदी आई बातें। तो उन मेहनता ने लड़का सिखा दिया। क्या सिखा? वो कबीर पंथी को आ रहे थे। कबीर तो मेरा बाप था, वो कबीर पंथी नहीं जो शराब पीते, लुगाइयन बक आकर हलवा पूरी खाते, लड़कियों तो 5 दबवाते, एकली लड़कियों रखवाते रखते। वह कबीर पंथी नहीं। कबीर साहब नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कोण गति नित्र नारी का संग। बताइए कबीर क्या कहता? कबीर साहब कह छोटी बड़ी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे दाब सरुए मारे हंसखेर। कबीर साहब की बातें बता। कोई कबीर पंथ होतर संत ही 2 कबीर आया से, जितने आ लिए न किसी ने कमल भेद वर्ण नहीं करा। वो मैं डट के बताऊंगा मैं क्यों कबीर साहब का शब्द सही है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कितने स्त्री जाति का खंडन नहीं किया ने, कि साधु को जो बरकत होता या उसको एकांत में रहना चाहिए। उसका कोई सेवक था, कहते कमाल पाया था, कोई का बेटा, कुछ भी चेला बेटा ही होता है, उसने पाया था। कमाल एक दिन उठ के चले, उसकी धोती कहते लांगड़ खुल गई। बातें तुम नहीं सुनी होगी ने, ये तो और बात मिला लेते है। कबीर साहब वाले महर्षि शंवरलाल के 14 कबीर योग पढ़ के देखो, 3 से कितने वो लिखे से कबीर बीजक। कबीर इस महर्षि शंवरलाल जैसा संत कोई आया नहीं ने, कबीर साहब को जना दिया उनने। और शराबा कबाबा तो बताए सब। इसीलिए मैं क्यों कही यह बात है कि मैं पहले कह गया कबीर का बेटा सू। उन्हें क्या कहा कमाल के हाँ के लांगड़ कस की टांकले हराम ज्यादा फिर खुलेगी। आप लोगों ने बात तो कई बार सुनी होगी कि डूबया वंश कबीर का, ये उरे चली थी बात। फिर कोई रिश्ता करने वाले आए तब कहने लगे तेरे कमाल का हम रिश्ता करते हैं। बोलो कमाल बोला पिताजी आपने कही लांगड़ कस की टांग ले। मैं तो उसी दिन कस की टांग ली थी, मेरी तो मार भाण से। तब कबीर ने कहा था आधा भगत कबीर सर पूरा भया कमाल, डूबया वंश कबीर का जन्मया पूत कमाल। मलान के कबीर का वंश किसने चला? धर्मदास ने। सारे भड़ो भड़ो की टपा दिए कबीर साहब ने। इस तरह स्वामी जी महाराज ने जो नाम का असली हुक्म और असली जो दान असली बख्शा, वो हजूर महाराज शालिग्राम को बख्शा था। कोई बोलना चाहो आ जाओ, कितने गुरु बने आगरे लकड़े से, सब ने स्वामी जी ने वो असलित भेद नहीं दिया था। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास को दिया था वो भेद। और भी बता देते, कबीर पंथी बड़ा भारी ऊंचा ने ग्रंथ लिखा से, कई महात्मा के उन्हें संग्रह करके न बड़ा भारी। वो चौधरी इंद्राज की प्रणाली का था और उसमें तो सच्चाई का मानस को एक आधा लकड़ आता है। उसने लिखा मेरे हाथ लगे, मैं सुनिया मास्टर सुनाइए। असली तो मैं बता नहीं सा, सीधा मानस हूँ। उन्हें लिखा से कि कमलों का भेद बताने वाला एक कबीर साहब ही आए थे संत। मैं भी एक दादू पलटून गढ़े किताब सुनी से, कमलों का भेद किसे में नहीं आया आज तक। मेरी चोंद गुरु ग्रंथ साहब में भी नहीं है कमलों का भेद। सोचो कितनी बड़ी बात आज तुमने खोल के बताता हूं। उन्होंने कहा कि कबीर साहब भी आए थे उस अनामी धाम का भेद लेके, कमलों का भेद बताओ ने। और वो आए, अगर राधा स्वामी नहीं आता तो ये भेद गायब रह जाता। ये तो राधा स्वामी दयाल ना आकर के न प्रगट करके सुना दिया, ना ये भेद किसी ने भी नहीं खोला, ने गायब रह जाता ज्यों का तू। कमलों का भेद बताना हर एक नहीं, नाम दुनिया देती, कमलों का भेद नहीं बताता कोई भी। कमलों का भेद नहीं बताता, समझो 84 तो नहीं बच सकते, नाम नहीं मिला है, नहीं मिला। इसलिए मैं उसकी बातें बताऊं। उन लिखा के संत सतगुरु आए
तुलसी साहब उन्हें भी कमलों का भेद वर्णन करया। देखो मन तो पता नहीं था, वर्णन करके बता से हजूर महाराज ने वर्णन कर दिया कमलों का भेद। और एक पद्मदास जी ने वर्णन करया से कमला, हजूर महाराज स्वामी जी के शिष्य थे, और कमलों का भेद किसी ने वर्णन नहीं करया। और कमलों का भेद नहीं वर्णन करया तो पूरा संत किस तरह माना जाएगा। तुम सत्संगी हो, पढ़े लिखे बैठे ही ले बताऊं, को बोलना था बोल लो। इसीलिए मैं कबीर साहब की बातें कह रहा। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, करणी के गुरु का वचन था, संत मत में पहली शराब बंद करी। जो शराब पीता है वो गऊ का खून पीता है। क्या कबीर पंथी और चाहे राधा स्वामी वाला हो चाहे दादू पंथी हो, वो उस पंथ का हकदार नहीं है ने। वो ना अपने ये सोचना तू किसी कमीन का से या तू के राक्षस की औलाद से शराब पीता है। वो मेरी बात, मेरी जबान करड़ी जो डाक बुरा होता सुआ पक्का लगा देता, फिर बुखार कौन चढ़े ने। अगर मेरे सत्संग ने समझ गए तो तीनों तापों तो बच जाओगे, आदि देव आदि भूत आध्यात्मिक। मेरा सत्संग एक हिस्सा से मगर क्या बताया था मैं आप लोगों ने, ये हरेक के बस की बात नहीं है ना। सब विषयों में पड़ जाते हैं, कोई क्या ही में, कोई क्या ही में, कोई क्या ही में। और दो विरोधी लोग होते उसका धब्बा लगाने के लिए के उसके खेती करते, महाराज सुन दयाल उसकी मदद करने पर खड़ा रहता। अगर मैं मेरे सत्संगी से कई नाम नहीं लेता ने, मेरे गेलड़े दिन ही कोई बात होगी, वही सत्संग में आने लगी, सत्संग में आना छोड़ दिया। क्यों मास्टर? ईब न पता लग गया कि अरे भले मानसो तो यो एक मेरा नीब लगे का पता लग गया कि अरे भले मानसो तो यो एक मेरा नीब लगे का। कबीर साहब एक पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने क्या कहा, बड़ा भारी ने इतनी बाणी रची, इतनी बाणी में रची, जितनी बाड़ू रेत, इस पापी जीव कर एक नाई है। कई कहते 84 के जीव के एक नाई है। कोई कह दो कितनी बाणी रची, फिर के कैसे दो तो एक दो काफी से। लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, तेरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। एक ही दो काफी सर जो इस तो नहीं पार पड़ा, आधा बता दूंगा। कबीर साहब का शब्द समय क्यों कबीर का बेटा कह रहा, स्वामी जी का बेटा को उसकी बता दूंगा लेनी। तो इसीलिए उन कबीर साहब ने फिर कहा अगर ये पूरा दो तुम्हारा नहीं काबू में तो आधा दो पकड़ लो, तिर जाओगे। वो क्या कहता कबीर साहब, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जाने के मेरी आदि साखी करोड़ ग्रंथा जितनी से के कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कि अगर तू सुर शब्द का अभ्यासी है तो नाम तो सत्य जग झूठा से, और सुर शब्द पहचान। सुर से कहते क्या ने, गरीबदास भी इशारा करगे, गरीब चार पदार्थ थिर कर सूरत नृत्य मन पवन, असल फकीरी योग हर गगन मंडल का गवन। कई लोग तो आंख खुली करके देखते तारे टूटते, ये नहीं है न। वो आंधी आ जाए आंख फूट जाए, कड़ देखोगे बाहर ते हजारों बातें मिलती अंतर के अभ्यास की। गरीबदास जी के कबीर साहब कहते, गरीबदास ही कहता है, दृष्टि पड़ा वो फना है धरणी अमर कैलाश, कीर्तनबाजी झूठ है सुर समो सांस। अब बताइए क्या कहा, काफी लोग कहते हैं खुली आंखें, खुली आंखें देखने तो मैं गारंटी लिखता हूँ 6 महीने ध्यान करके देखो, या तो अंक कामी बन जाए क्रोधी बन जाएगा। सतोगुणी तो उसका नजदीक आए नहीं सकती ने। मेरा तजर्बा है, समझ गया, मेरा तजर्बा आप लोगों ने बता दो क्या कहोगे। आज मेरी 75 वर्ष से आगे टप लिया मेरा तजर्बा और उम्र से। मेरे छोटे छोटे के ढीले हो रहे से नक्शे, और भेड़े पर साल क्यों नशे विषान कर दिए बर्बाद। दूसरा पांव दबावना, दूसरा ठक्की खाना, दूसरा ये। वो साधु थोड़े गिर जाते, उनके साथी भी नरक में चले जाएंगे। इसीलिए बचने की कोशिश, सतगुरु खोजो है प्यारी,
जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही से सबसे बड़ा। अगर सतगुरु कामी है ते कोडी का ने क्रोधी, कोडिया लोभी है, कोडिया मोह फंसे, कोडी का ए सत्संगियों में गिर जाता। मेरा सतगुरु सहनसा मिल गया, मन पूर्ण पुरुष मिल गया। बड़ी बात तो नहीं ये कि एक लिए लड़की कमरे भीतर बात न करना, लड़के हाथ पाया का न लगवाना, चलो ठीक है। दूसरी क्या बताई कि संगत के चढ़ावे के चार पीछे शरीर के लिए बरत लिए तो कीड़े पड़की मरेगा। मन मेरी आत्मा का फिक्र है। और यूं कहा तू बाहर मुल्क में 20 वर्ष जा लिया, मैं अमरीका कनेडा डेरे बने हुए से मन पढ़ सु पढ़िया लिखा नहीं उन्हें मड़वा रूहानी दौलत और कबीर भी पढ़िया लिखा नहीं, दादू पलटू पढ़े लिखे नहीं थे ने। हे विद्या तू बड़ी अविद्या ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दी ताक में मेल। विद्या माँ ही बाधर तप माँ ही रिद, नाम माँ ही मुक्तिर योग माँ ही सिद्ध। क्या कहूँ कितनी बताऊं। इसीलिए मुक्ति नाम में से अगर हरामी टुकड़ा खाओगे तो मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जब राजा घटिया से तो प्रजा घटिया, राजा चोर से तो प्रजा भी चोर हो जाएगी। जब राजा पवित्र से प्रजा की हिम्मत नहीं है तो इसका गुरु गिरा हुआ से तो चेले भी गिर जाते। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, घटिया काम करना। मेरे पास में कोई आता जी आपके सत्संग ये करे, मैं उसकी कमी नहीं, मेरी कमी से। उसके क्या कमी होती, मेरे में कमी थी, वो कमी उसने मैं पूरा उमदा सुधार दिंदा। इसलिए मैं अपनी बातें बताया करूँ। इसलिए सत्संगियों आप सत्संग सुनने के लिए आए, अपने विचार पवित्र में क्या कहा, 4 बातें बताई थी। 4वां पर दूसरी बातें क्या, कमा खाओ शांति तरह हो। मैं उड़े बताऊंगा लाला रोड चलिया गया, मेरे साथ के बैठे 2-3 जने उड़े बातचीत करी तो मेरे पास एक छोरा भेज दिया बेवकूफ सा। वो आन के मैंने कहने लगा महाराज जी मैं हाँ, बोला मेरी सूरत रोक ली। पहले तो सूरत का है कोई बेरा ने, आप लोग आ जाना सत्संगी हो समझ लेना। मेरी सूरत रोक ली। मैं किसने के अबड़ पुरुष ने, अबड़ पुरुष ने कि हाँ मुँह मिला रे भले मानसो तम छोरी बड़ो बड़ो की धन खाया से, सुल्फे गांजे पिए बार को बाड़ा कर रखा चूतड़ा धोड़े तम दा का, तम सीधे हो कि आकी बात करो मेरे ते क्यों डूब दिया ये बेचारा। इसने के बेरा अबड़ पुरुष का। अरे मूर्खो कबीर साहब ने कहा वो है सुन लो, तम कबीर पंथी बने बैठे सो। कबीर साहब ने कहा सुन लो, अबड़ पुरुष तो थारी मदद करता, अबड़ समझते क्या अबड़ सुरत न रोक ले। गलत बातें। जब सतगुरु सुरत न रोक ले, हाँ रोक लेगा कौन, काल का रूप होगा वो। सतगुरु तो रात सुन नाम को सुनती खिलखिला उठेगा, खुशी मनाओगा। और काल होगा वो तो दूसरा खेल खेल। ऐसे काल तब बच्चे सतगुरु ही बता सकता। मैंने कहा भाई कबीर पंथी समझते हो? बोले हाँ। मैंने तुम नशे भी करते दिखते हो, तुम हाजिर थे उड़े गांव के बैठे सैकड़ी मानस। वह कहने आज बेरा पड़ेगा थारा में, थारा गुरु कौन सा? बोला हमारा गुरु से बाल ब्रह्मचारी। ए सत्संगियों बाल ब्रह्मचारी। मैं कहने बाल ब्रह्मचारी? बोला हाँ वो कौन से भाई? बोला रामदास। मैंने पेरा था मीन गुरुओं का जागा सुन की 13वीं करवाण आया सुन। समझ ली तो ये समझ जाए मेरे बात पर निराज नहीं हूं न। अनु अपना ऐब काट की नर गुरुआई करते रहो, फिर तेरी जाएगी। अपनी ऐब काट दो भीतर ते। मैं दीनुद गांव के गांव में सो, गांव में कोई आज लग रहा और बता पूजा हो तो बोले मेरे काके दादे ताऊ भी दुख दिया कर दे, मेरा पानी होका बंद कर दिया, वह भी आज मेरे पर हाथ जोड़े सरबंदगी करें कि हम गलती में थे। तुम देखते हो। मैं उन्हें कहा क्या अबड़ पुरुष ने तेरी वो रोक दी सुरत? बोला हाँ। मैं क्यों बोल रहे बात? कबीर का बेटा कर रहा सुन। मैंने कहा अबड़ अभंगी पीव है और ता का निर्भय दास, 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। क्या बड़ तो अभंगी है, अबड़ अभंगी पीव और ता का निर्भय दास। का दास तो निर्भय होता है। पगला तेरी सुरत रोक दी।
ता का निर्भय दास, तीन गुणों को छोड़ के चौथे कारण निवास। के तीन गुणों की भक्ति में काल के फंस जाओगे। मर शराब अंडे मीठ खांदे रहे तो तुम तीन गुणों तभी गिर जाओगे। चौथे लोक में पवित्र हो जाता। जो बेव भांडे में दूध गाल दो पाट जाएगा, इसीलिए पवित्र भांडा उसमें गाल दो, फिर नहीं पाटा तो पहले तुम क्या बनो, आर्य बनो। अपने हृदय को पवित्र को दिल का उजरा साफ करे यार के आने और जाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा दे उसके बिठाने के लिए। उसको दूसरे को बिठाना तो गैरों का ध्यान उठा दे। तेरे भीतर काम करो, लो नशे विषेपण को दूर कर दे। तो तेरे जा मान चोला बार बार नहीं मिला, एक दो सुने ना। दूसरा और बताऊंगा क्या, आदि अंतर मद लो, आदि अंतर मद लो, अब सदा अभंग। आदि अंतर मद लो, सदा अभंग। कबीरता करता कर कभी नहीं छोड़ दे संग। अब बते कबीर साहब ने कहा उसका संग कौन छोड़ दा कदे भी। और थारी सूरत रोगी भले सारे पाठ की बड़े बोला बोलो। मैंने कहा गुरु कौन से? बोला हमारा गुरु से बाल ब्रह्मचारी। मैंने कहनी नहीं थे इसी बात यो जग यो शंकर ने कह दिया तुम ये शिक्षा करो सबकी पोल खोलना। बाल ब्रह्मचारी वो कौन भाई? बोला रामदास। हाँ बाल ब्रह्मचारी दो छोरे उसके, और एक छोरी मेरी मौसी गाली थी करे पाकर की न। मेरी मौसी गाली थी, मेरा काका उसकी साड़ी थी वह गाली। दो छोरे हो रहे उसके, और छोरी पहली थी वह उसने ब्याही थी, वह आया जाया करे मारे का नहीं उठे। दो छोरे उसका बाल ब्रह्मचारी कड़े देख लो भाई वो डेरा सरियो बना रखा उरे वो से। और ज्यादा मैं कहूँ भी कौन, सारे मेरे मुंह कान देखने लगे। बाल ब्रह्मचारी कौन था? बाल ब्रह्मचारी का बीमारी नहीं मांगती भक्तों। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पास आए सो। महात्मा गांधी ने बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य रूप दिखा दिया। बाल ब्रह्मचारी रहा वो बुढ़ापा में ब्रह्मचर्य का रूप दिखा दिया। इसीलिए तुम बुढ़ापा हजारों बीमारियों तो बच जाओगे मेरी बात को समझ गए तो। मेरे सतगुरु 90 वर्ष की उम्र में गए थे, 90 वर्ष की उम्र में गए थे। कदे डॉक्टर की दवाई को लीर पैदल चले 15 को जुई तो मेरे पाया करते थे। और बड़े बड़े संत इकट्ठे हो रहे थे हालवन स्कूल में, वहां भी उरे मेरे धोरणिया को होंगे कई से। और ये रतिराम तो कदे तरंद आया से। उस जगह सब बैठे कहने लागे बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बात चाल पड़ी। मैं 32 साल रहा, मैं 30 साल रहा, मैं उम्र तक ढोड़े हुए की मदद करता हूँ। बीमारियों तो बचना चाहते हो तो ये बताता हूँ। साधन अभ्यास करना चाहे। कई लोग शिकायत मेरा भजन नहीं बनता ने। तुम्हारा भजन बने खड़े, तुम्हारे में कमी से। इसलिए उन्हें क्या कहा, वो बोला मैं फकीर तुम बोला 32 साल रहा, द्वारका दौला में 20-25 साल रहा। कृपाल से बैठे और सर और भी कई बोले। मेरे महाराज जी कहने लागे कि मैं भी बोल पड़ूं कि हाँ कितनी उम्र थारी में? तुम्हारी उम्र का नजदीक थार बड़ा भेज छोटा कोनी ने। मेरी 2 घाट से 90 वर्ष थे। देखता हूँ बोला हाँ मैं 15 कोस पैदल आता और थार तो उठाई कौन जानता ने। और आज लग दवाई नहीं ली से मैं किसी डॉक्टर की। और बता दो क्या मेरे 6 बच्चे हुए। 6? बोला अच्छा। बड़ मैं गंगा जल लाके धरोगे हाथ पर क्या मेरी मान लोगे? कि फकीर तो मेरा गुरु भाई से बड्डा, मैं अपनी जिंदगी में 12 रति दी से। सोचो मैं क्या कहता हूँ। मैं सत्संगियों को शिक्षा देता हूँ पहली सुधारो उसकी नीम खराब है, वो कभी भी भजन सुमन नहीं कर सकता न। उसके तो लोग कुल्ले तोड़ देंगे ज्यादा करके न। जिसकी नीम खराब है न वो बच नहीं सकता कभी भी। नीम ने बिगड़ने मत दो, अपनी सुधार के रखो। अगर तुम नीम बिगड़गी तो क्या नीम क्या सदाचार की। मेरी माता बन हजारों बीमारियों बच जाओगी। कई कहते मेरे कैंसर है पेट में, गारंटी करता बना सदाचार रखो तुम्हारा कैंसर 2 वर्ष जियो तो 6 वर्ष जियोगी, 4 और बढ़ जाएंगे। कितने बीमारी होते हैं, उन बीमारियां तो बच जाते हैं।
इले में आप लोगों डॉक्टर बीमारी डॉक्टर तो कोई निराश हो जाएगा भी के करो सो मर तो बच्चों नशे विषयों ते मर कबीर साहब का शब्द के कह था अब वो क्या कह जामन मरण दो रोग सुन ले मेरी बात इसीलिए यो नया बैठा था पहली कली वो टेक बोल लिया कर इन्हें वेरा कौन क्यों मेरे के पाटिक से कोई लोग तो पहली पढ़ा लिखा कि हम पाटिक लेके आऊं सर गलत बोल दे भाई दूसरे ने लिया मेरे पास वो अजड़ लोग बैठे सारे के सारे इसीलिए बताऊं सुन बड़ मेरा सतगुरु मेरे पास रहता उनकी दया से जब मैं ये बातें कही उड़े लोग सारे ढीले वगैरह बातें आगे करके मैं आ गया वहां से इसलिए आप लोगों ने बताता हूं कि कई लोग कहते हैं कि धर्म पुण्य रोकते हैं संतों ने क्या कबीर साहब नहीं करे धर्म पुण्य रोज साधु जी में करते थे और पागड़ी बना के बेच के आया करता था तुम दो किसी ने दो रोटी नहीं देते फिर करो क्या भूखे तिसान टूक दिया करता था रैदास की नहीं आते आए गया कि पैनी गांठा कर जा चमारा भूखों को भोजन दे वो रैदास गुरु हमारा मीरा कैसे यह बात तो क्या कबीर साहब की नहीं कहते ने कि उस कबीर साहब ने कितने यज्ञ रची बाल धड़की आया अब ये मैं कबीर पंथियों तो पूछता हूँ खड़े होके को बोलना चाहे कि वो कौन आया था कबीर साहब कुल मालिक थे मेरा सत्संग एक सत्संग है कि कबीर साहब कुल मालिक सतपुरुष के अवतार थे कहते हैं सतपुरुष थे तो बालद भर की कौन आया उसको कहते केशव बिन जा रहा आया तो फिर भगवान दूसरा आ गया कोई न कोई हम तो दूसरा नहीं मानते सारी दुनिया एक ही से कुल का भाई कौन था भगवान था कोई मानस था मैं कोई कबीर पंथी हो तो मेरे पास ये बता दूंगा कि मैं कबीर का बेटा हूं इसलिए कि कौन भर किया बाढ़ दे और तुम्हारा जच भी जागी सब का ये भर किया बाढ़ दे और ये भी मैंने बता दिया से कि कोई भी गुरु का चेला हो कबीर साहब ने कमलों का भेद वर्णन करया या स्वामी जी ने करया हजूर महाराज ने तुलसी साहब ने और किस संत ने करया भी कोई कमलों का भेद वर्णन लियाओ कोई ग्रंथ लियाओ इले पूर्ण संत आते वह कमलों का भेद वर्णन करके तब रास्ते पर जीवन लगाते ये बात अपना धर्म को लेकर के चलते व चले जाते बड़े ऊंचे पवित्र होते हुए कमलों का भेद जब तक नहीं पूरा है इतने सुरत का उद्धार नहीं हो सकता कभी भी तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसीलिए कबीर साहब का शब्द था मेरे तो घर का है नहीं ने कबीर साहब ने एक ही वाणी के क्या कही उसकी टेक ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य ने जाना कि संसार रोगी से क्या का रोगी बनाए रोग लग्या ऐसे संत मत में तो कहते कि आदि व्याधि उपाधि दूसरे कहते शरीर का मन का सुरत का और वेदांती कहते आदि व्याधि उपाधि समझ गए ना आदि देवर आदि भूतर आध्यात्मिक यूं बताते हैं बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है ईसाई से मिसाल दे बताऊंगा जब तीनों का सिर हो गया था खेती में सिर हो गया एक जना बोलिया गेहूं हरियाणा वाला बोलिया गेहूं बोवांगे पंजाबी बोलिया कणक बोवांगे और कोई मुसलमान था वो कहने लगा नहीं गंदम बोवांगे तीन माह झगड़ा मच गया कोई जमींदार आ गया बोले के बात सब शाना था बोला न्यून बात यो का गंदम बोवा यो का गेहूं बोवा यो का कणक बोवा और मुट्ठी भर के लिया बोला यही होगी ना बोला हाँ यही कणक से ये गंदम ये झगड़ा की का पेट के पुजारिया का से असली तो समझ नहीं सकते ये लोग कई लोग हम आर्य समाज का आर्य धर्म सबसे बड़ा आर्य धर्म सब आर्य समाज बड़ा को नहीं ना आर्य धर्म चारों युगों का से को बोले तो बोलो आर्य समाज नहीं समाज कहते जत्थे को और आर्य समाजी बन के जने ऊपर की शराब पीता अंडे मीट खाता उन तम आर्य समाजी कहो आर्य धर्म नहीं कहोगे के जान आर्य धर्म ने आर्य धर्म को जानिया तो कबीर साहब आए दादू पलटू जा माझी नार रैदास कबीर ये आए आर्य धर्म की नींव बांधने के लिए समझ गए तुलसीदास जी ये आर्य धर्म के रुखाड़े थे और आर्य धर्म को समझ गए श्रेष्ठ होता आर्य धर्म को समझ गया आर्य धर्म को समझ गए तुम सनातनी बन गए फिर और सनातनी किसको कहते हैं जो परंपरागत चीज बड़ी उसका नाम सनातन से
तो कई लोग कहे परंपरा तो भगवान बना। कौन सा भगवान बना? उस भगवान का वर्णन भी तो कबीर साहब ने वर्णन करया से। क्या वर्णन करया कबीर साहब ने? के 10 प्रकार के शब्द बताए, 9 शब्द काल केसर, 10वां दयाल का से। मड़ी इन लोगों तो पूछा, मैं तो सीधा बता दी इस तरह, ये इस तरह निबंधू पूछा कौन सी धुनी से काल की, कौन सी दयाल की से, और ये गिर जाते हैं। क्या मेरे पास में बैठा मेरा भाई रे, तेरा और 20 है। एक दुर्जन पर का प्रेमी था, गुजर गया वो, अब तो मैं बताई होगी ना अपने। मेरे पास वह उनके गांव में गया तो मैं बड़ा उसको बड़ी इज्जत कर रहा था। इज्जत कर रहा, मैं जान लग गया, मैं पकड़ लिया। तो बोला भगत है? मैं हाँ जी। बोला एक बात पूछनी। वहाँ पूछिए कि ये बता शब्द का रंग किसा से? ये सत्संग में तो नाम जानू कौन था न। सच कहता हूँ मैंने पता नहीं था न। क्यों? मेरे महाराज ने कहा था मेरे को पूछना नहीं कोई भी बात, अभ्यास करना और अब तो बच के रहना, कमा के खाना। मैं उस लाइन पर चलता रहा, मैंने पता ही नहीं था न। मर क्या कहता 3 चीज होती है साधु में, युक्ति एक, दूसरा भजन और तीसरा त्याग। क्या आप लोग क्या कहो कि युक्ति होनी चाहिए, भजन 5-7 घंटे जरूर भी ध्यान समाधि में लगाना चाहिए। अगर वो न्यू का भजन तो होता रही, गलत बातें कभी नहीं मानूंगा न। अगर नशे विषय करता खोटे काम, फिर भजन होता रहता गलत बातें, फिर तो उसके अनुभव फूट जाएगी, वो छोड़ देगा सारे, और फिर तो त्यारण तरण हो जाएगा। वह बात तो दूसरी से, बड़ फिर भी लगा रहना पड़े से। इसीलिए कबीर साहब ने कैसे पलटू जिनका सती का जूझना 10-20 मिनट का, और सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटे का, और संत का जूझना जिंदगी भर का। अगर माड़ी बाग ढीली ऊपर ता पड़े। इसीलिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों ने, किसी बात चल रही थी, और कौन याद तुम्हारा किसी का भी हैं? इसीलिए तुम क्या करते हो, पल्ला झाड़ हो। सही बात ये को बोले, पल्ला झाड़ो। मैं किसी बात को, और ये बढ़िया बात थी मौके की। वो कहने लगा बताओ मैं रंग? बोला हाँ भाई मैं जानू नहीं था न, मैंने युक्ति लिखाड़ी। मैं बोला भगत एक बात पूछ ले के 10 प्रकार के शब्द से कौन शब्द का रंग पूछता, तो ये बता दे। मेरा सत्संग सुनना तो जो बातचीत ज्ञानी की ऐश आ जाती है, बोलो भजन गिर जाएंगे, भजन ही करो। बातचीत ज्ञानी का बातचीत ज्ञान एक ओढ़ कुचल होगी माड़ी गोली खा लू तो तावड़ा पिरान छुट्टे, इसमें दुख पाओगे बातचीत ज्ञान सुनने से। बातचीत ज्ञानी का अच्छा तो जहर खा के मर जाओ अच्छा से। बातचीत ज्ञानी का ज्ञान नरक में ले जाता। ये मेरी सच्चाई तो कहता हूँ आप लोगों ने। बातचीत ज्ञानी आप भी डूब जाता, औरों को भी डूब देता। वो कहने लगा क्या माँ कोशे शब्द कारण शब्द 10 हैं, कोशे कारण पूछो। बोला फिर बात करा, मैं इतना फर्मट हो जाऊंगा। डरे ना ने महाराज को उधर चला गया, मैं जी पूछना नहीं चाहूँ था न बताओ। बोला पूछना नहीं चाहता तो बता दिया, काम करता रहे। ए सत्संगियों 10 प्रकार के शब्द से, और 10 की न्यारी न्यारी धुनी से, और 10 शब्दों में तो जिसके एक शब्द में सारी पुरचल फूटी से, और उन 10 का निर्णय न्यारा न्यारा कर दे, या उरे का शब्द से, इसका रंग शास्त्र या धुनी से, उसका नाम सतगुरु से 10वां वर्णन कर दे। अगर कोई चोरी करके किसी संत का दोहराएगा तो कोई गिर जाएगा, कीड़े पड़ के मरेगा। चोर तो जिस तरह मरता, कई चोरी करने के लिए आ जाते, घबरा गया। थोड़े दिन पाछा उसने भी नाम लिया, उसके रिश्तेदारा ने नाम दिवा के ले गया 2 वर्ष पाछे। बोला भाई बच जाओगे, नाम ले लो। ये मन तो बेरा नहीं, क्या होता गुरु सतगुरु की ड्यूटी बजाता। इधे सतगुरु वैद्य है, समझ गए। गुरु मेरे वैद्य है, मैं रोगी हूं बारा। इसलिए इस शब्द में के कहा, ये जग रोगिया, ये जग रोग का भरया पड़ा से। जिन क्यों रोगी से सतगुरु वैद्य ने जानिया कि अगर सतगुरु को वैद्य समझ लेंदे तो ये रोग सारे मिट जाते। क्या कहो मेरा अहंकार न से सतगुरु मैंने बचा के रखियो, आप मेरे तुम्हारा सेव बचा के रखना कि सतगुरु दयाज ले में तकलीफ को बीमार नहीं होया सुन, जुकाम होया करे।
ये किसकी दया? सतगुरु की। सतगुरु की शरण में चले जाओ, काल भी उसका पास छोड़ जाता, वो भी त्याग देता उस वासना। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाती। इसीलिए काल की बाजी नहीं लग सकती न। उसके वचनों में डट जा। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सार शेष गुरु की महिमा। उनके वचन को समझ के काम कर लो, तुम्हारी कितनी करड़ी बीमारी, कैंसर भी ठीक हो जाएंगे। मतलब ये बात से गुरु के रेडिएशन आती है तुम उसके अंदर। अगर गुरु शराबी कबाबी तो रेडिएशन है, गिर जाओगे। अगर नशे विषय में गिर जाओगे, चोर जार से तो गिर जाओगे, उसकी रेडिएशन तुम्हारे में आ जाएगी। इसीलिए रेडिएशन काम करती है। तुम घटिया जगह जाओगे तो उसके परमाणु घूमते, तारे विचार गंदे हो जाएंगे। अगर तुम बढ़िया महात्मा के दौर लकड़े उड़न दे, थारे विचार पवित्र हो जाए, राम राम लकड़ेगा मुंह। इसीलिए दुष्ट संग ने दिए विधाता, ताते भलकर नर की भाषा के दुष्टा। तो इसलिए ये जग रोगिया, सतगुरु वैद्य ने जाना, ये रोगिया से जग। इन्हें सतगुरु वैद्य नहीं जाने न। अगर सतगुरु वैद्य जाने वह तेरे के कौन किसने जाना? मीराबाई रहदास की शरण सारे राजपूत खिलाफ हो गए, बावड़ की को नहीं गई न। अंगद साहब गुरु नानक साहब के बावड़ की को नहीं गए न। कबीर साहब ने कितने वाण की प्रश्न करे से। कबीर साहब साथ में कौन था? धर्मदास। और कह रहा कितने उसका दोहराए से, सारा नाम भी नहीं बता, अपने कई बार बताई होगी कि राधा स्वामी नाम उसी को पूछा। सर कबीर साहब की कभी साखी है मेरे पास में, और एक कबीर पंथी छपवाई से, समझ गया? उन्होंने लिखा ठीक ठीक। इसीलिए उन्होंने के धर्मदास ने क्या कहा कि महाराज मैंने वो नाम बता जिससे मेरी मोक्ष हो जा, मेरी मुक्ति हो जा, वो नाम बताओ। तो क्या कहा कबीर साहब ने? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। कबीर साहब धर्मदास कहने लगे, महाराज ये तुमने बेरा पटी, तो आत्मा शुद्ध होती है, मुक्ति नहीं होती, आत्मा शुद्ध होती है। मैं तो मुक्ति चाहता हूँ, मुक्ति के लिए कोई आता है नहीं, गुरुओं का दौर है। कोई बेटे मांगे, कोई ब्याह सगाई मांगे, कोई धन। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया नर नर चीज मांगना, क्या कहूँ? कोई ब्याह सगाई करवा, उसको बेटे मांगे, कोई कुछ मांगे, अंध्या का क्या कीजिए भाई, समझ गए न? साचा कोई गायक ने, अंध्या का क्या कीजिए, शब्द से कबीर साहब का सारे। इसीलिए कोई भगवान की भक्ति मांगने वाला बिरला आता है। मैं आप लोगों ने बताता हूँ ये बातें कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, सच्चाई की बातें बता, उनके दौरे जाने तो उसकी रेडिएशन आती है। कबीर साहब ने कहने लगा, ये मैं जान गया ये मुक्ति का नाम नहीं है, मैंने मोक्ष चाहिए, मैं फिर आना नहीं चाहता न। कौन क्या खातिर आते हो? कोई बिरला होगा ऐसा कि मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ, सत्संग कोई मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, कि मेरा धनी ठीक हो जाए, कि मेरी बहू ठीक हो जाए, कोई का मेरा धन हो जाए, कोई का मेरी भैंस ठीक हो जाए, कोई मेरा छोरा ठीक हो जाए। गणखरी से वो हो जाते ठीक विश्वास से। तो निश्चय बोवे नीड़े निपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया रबर, वो हो जाते हैं ठीक। मन मोक्ष के लिए कोई नहीं आता नहीं। अगर मोक्ष के लिए आ जा तो फिर और क्या रह गया, बाकी सारे उसका हाथ में आ जाते। बड़ धर्मदास सच्चा जिगासु था, मेरे पाए थे धर्मदास की पढ़ने का डेरा, उनका कासिम से खड़े गेलड़े देनी, वो बड़े अच्छे मान थे, खूब बतलाए। बोला हम राधा स्वामी जपते हैं, मैं थारा बड़न तो यो ही मिला था। बोले हाँ वो है हमारे पास में। तो फिर क्या करे उन्हें? कहने लगा जी ये नहीं और बताओ। उन्हें बताया ओम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। न बोला धर्मदा वो दीन दयाल बता दे मन, तो वो दीनों का दयाल है, वो कब होगा? तुम दीन होगे तो दयाल होगा, तुम दीन नहीं तो दयाल को नहीं होने। सुनी होगी न मिसाल, कई महात्मा नाम लेने ले आते संता दौरे, दीन होकर रहना पड़ता है। तो दीन होगे तो दयाल हो जाएगा। महाराज में तो वो बता दे, मैं तो दीन दयाल का दौरे पूछना वो नाम। जब क्या कहे कबीर साहब, प्रगट कहूँ तो मारियोर तुर्कानी का जोर,
बात कहूं अगम लोक की गह कर पकड़े चोर, कि अगम लोक की बात कहूं गह कर पकड़ ले जाए तुर्कानी का जोर से। बोला महाराज पढ़ दे बता दो। फिर कहते ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, मेरे पीछे तो कोई न बह बह करना, किन प्रश्न करना, कर लेना मेरे पास जाना। ओम नाम मुक्ति का दाता नहीं, तीन लोक में ओम बड़ा है, मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुक्ति है राधा स्वामी नाम में। ओम भी राधा स्वामी नाम बन सकता, मगर ओम को तुम राधा स्वामी नाम बना नहीं सकते ने। तुम तो अपनी लफ्जों तो जपते, तो लफ्जों तो राधा स्वामी नाम विवरणात्मक से, जब उसका असली पता नहीं से। तो इसीलिए उन्होंने क्या करया कि ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ दे ही मत जान। भला जी पढ़ दे बता दो ने, पाँ पकड़ी महाराज पढ़ दो। तब कबीर साहब ने, कबीर साहब की वाणी कहता, कबीर धारा अगम की सतगुर दे बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला। धारा न उल्टो राधा बन गया और स्वामी तो मिला दिया, राधा स्वामी बन गया। ये कबीर साहब वचन धर्मदास बोला जी अब मैं समझ गया। कबीर आगे क्या कहता है, धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बाहर न जाई। हजूर महाराज तेरा सो नाम को खुल के नहीं बोलिया करते थे न, पर्दा रख राधा सो नाम के न सुन लिया, उसके पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। बड़ा ऐसे नहीं आमदे तुम राज सुनाते हो। ये अगर पाप लेता तो संत सतगुरु ही लेता, पूर्ण पुरुष। वह कब आते हैं उसके शिष्य के पाप, कि वो 18 मंजिलों को समझावदा जाएगा। 10 प्रकार के शब्द, 52 अक्षर, 72 नाड़े, 10 प्रकार के वो के 18 मंजिलों समझा राज जहाँ धुनी होती है, उठले ले जाता जिन, वो सतगुरु के कर्म ले सकता, ना दूसरा नहीं ले सकता कोई भी। वो सतगुरु मिल जाए तो अपने शिष्यों के कर्म ले लेता। किस तरह ले लेता, जैसे फोटो तारने वाला अगले मानस का नक्शा तारे, इस तरह उन कर्मों को काट देता वो। इले सतगुरु की मैं सतगुरु खोजो है प्यारी, सतगुरु ही सब चीज बता। मगर सतगुरु किसका नाम है, मेरी बातें चली हुई थी वो बताऊंगा आगे चल की न। इले सतगुरु मेरी याद दुआ देना, खुली आंखों बात चल रही थी। इले मैं आपको बताया कि सतगुरु सतगुरु होता है, उन मंजिलों पर ले जाए और सब जाके बताए वो नाम। इले सारे नाम कबीर साहब धर्मदास बोला, महाराज जब मैं समझ गया, बोला धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई। अगर दो और बताऊं तो ढील लग जाएगी। सुंदरदास भी दादू जी का प्यारा शिष्य था, मगर धर्मदास की प्रणाली के अब तक राधा स्वामी नाम देते मेरे पास आए थे। और कबीर साहब ने कितने नाम बताए। कबीर पंथी एक ठोड़ाड़े कहते राम राम, मेरे पास आते हैं रामानंदी, कि हम कबीर के सत्संगी न जाए। अगर दो और बताऊं तो ढील लग जाएगी। सुंदरदास भी दादू जी का प्यारा शिष्य था, मगर धर्मदास की प्रणाली के अब तक राधा स्वामी नाम देते मेरे पास आए थे। और कबीर साहब ने कितने नाम बताए। कबीर पंथी एक ठोड़ाड़े कहते राम राम, मेरे पास आते हैं रामानंदी, कि हम कबीर के सत्संगी से हमने राम नाम का मंत्र दिया था। और दूसरे उस्ताद चल की वह कहते हमने ओंग सोंग का मंत्र दिया था। और दादरी में तुम्हारे पास सैनव कबीर पंथी, वह सोंग का बताती तो काल का सोंग, तो काल का नाम से वह सोंग का जाप करते। और दूसरे क्या बताए, तीसरे सतनाम का जाप करते। और चौथे से कैसे वह सत कबीर का जाप करते। सत कबीर का ये बुझे क्या होया तो बताना मुश्किल हो जाता, बेचारे कहाँ धुनी होती है तो बेचारा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं खंडन नहीं करता, मैं कबीर का बेटा हो कि बताता। इन लोग इन समझो, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब में को जो ने तो फूलते पैदर फूल में ही थे। बोला आपने को फूलता हम भी पैदा, हाँ होते हैं फूल, तुम भी सारे फूलते पैदा हुए सो। मगर उसका दूसरा फूल था, तुम्हारा दूसरा फूल टेढ़ा हो गया तो बच्चा बंद हो गया। सीधा से सभी फूल तो मेरे प्रश्न कराया था ढाकले में। एक आर्य समाजी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तुम साथ में थे कि एक बात पूछो कि मैंने पाखंड सुने मैं के कबीर साहब फूलते पैदा में, हाँ। बोला गलत है, मैं असली से। बोला हम नहीं मानते, मैं तू ना मान, मैं तो मानू फूलते पैदा आया था।
तेरा मूर्खपण सिद्ध करूंगा। तू भी फूलते ही पैदा होया था, जब फूल को मोड़ देते उल्टा फिर बच्चा बंद हो जाता, परेशान हो गया। फूल ठीक है तो बच्चा होता, तो भी फूलते बोला जी हाथ जोड़ दी, यूं ही सब बात। भाई समझ गया, बोला हम मूर्ख नहीं समझाया करे। और कबीर क्या था, कबीर कबीर के कर शुद्ध अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। अरे सोचो मैं क्या, कबीर का दो है, पांचों इंद्री बस करे उसका नाम कबीर है। शराबा कबाबा फंसाओ कबीर का बेटा नहीं है ने। कामी से ते कोडी का ने, क्रोधी कोडी का, लोभी से कोडिया, मोम फंसा बैठे कोडिया, अहंकारी से कोडी का ने। ये मर गए अहंकार कर कर की न। कितना 10 सर चढ़ाए अहंकार में मरिया रावण, कितना तप करया हिरण्याकश्यप ने अहंकार में मरिया, कंस ने कितना अहंकार में मरिया। इन तप कित गया, इनका अहंकार ने खा लिया। इसलिए संत जब कमाई करता, भजन सुमन करता, अहंकार छोड़ देता, क्या रहता, दीनता आ जाती है, शील आ जाता, और वो सब अपनी आज जैसे ब्रह्म निष्ठा सबको ब्रह्मलीन देखता। इसलिए जो गुरु का भगत होता सब में गुरु का रूप देखता, और वो के गुरु का लीन हो जाता, वो सारे गुरु ही गुरु नजर आता। इसलिए स्वामी जी ने कहा, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे मुक्ति पर, चौथे में निज धाम। तो आप कहो कि कबीर साहब ने तो नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, कबीर कहने लाग रहा, जाब मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए काल नहीं खा। वह 4 बातें कबीर नहीं, वह स्वामी जी ने कह दी। इसीलिए मैं आप लोगों को साख देता हूं कबीर की। कबीर साहब ने फिर क्या कहा, कबीर साहब ने, पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अनार करता नहीं ता का नाम कबीर। आप बताइए, कबीर ईसा था, न सतगुरु जननी जण्या नामा के माई बाप, पिंड अन्न मावे नहीं नावा तीनों ताप। तीनों तापो तो न्यारा है वो। और दूसरे क्या करते हो, मैं आगे बता भी दूंगा कि देही को सतगुरु कहें, ये सब दुंदर ज्ञान। 5-4 दाग में आवे नीता को सतगुरु जान। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सत्संग सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, और असली लफ्जों में सतगुरु नाम है एक तत्व का, शब्द का। उसमें हजारों तत्व ने, एक तत्व है उस शब्द का नाम से सतगुरु, और इसीलिए शब्द एक ही से। नानक साहब ने उसके बारे में कह दिया, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटात से। तो स्वामी जी ने भी ये कहा से, शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड की एरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, शब्द ने अलख अगम की एरी। सारा पसारा शब्द का से। तो पलटू जी नहीं कहते वही बात है, शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निश्चन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। और भी एक महात्मा कह गया से, दरिया साहब ने भी ये कहा, शब्द का ताड़ा, शब्द की कुंजीर, शब्द की चुंदड़िया, शब्द की सेजड़िया, और शब्द का सतपुरुष, शब्द का सुननिया, शब्द शब्द का एक। इसीलिए मैं भी ये बातें कहता हूँ, मन शब्द शब्द कह दिया, शब्द का भेद नहीं न तो शब्द कुछ नहीं न। न्यू तो घणे कहे शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे, जी बापर आवे नरक पर कर ले। उस इनू कहने वाले को पूछो, कौन सा शब्द जी बापर नियामता ने, कौन सा शब्द तो नरक पर कराया जाता। अब इसने ये पूछा, न्यू कहनी है न, कबीर साहब तो दोहा कबीर का से, उस प्रणाली क्या ने पूछो कि मेरे पूछो तो बता दूंगा। मैं कबीर का बेटा बन के बैठा था कि शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे, जी बापर आवे नहीं तो नरक पर कर ले। बिल्कुल ठीक है, कमलों को ऊपर सो शब्द, और कमलों को तुमने सुनना से, कौन सुनता, सुरत की कान, और देखता कौन, सुरत की आंखों देखा जाता है, सुरत की जबान तो जाप होता रहता। फिर आप लोगों ने फिर आगे बताता हूं कि जब आगे जाके इकट्ठे होते हो, एक सुनने वाला, एक देखने वाला से, एक सुमरण कुदरती होता रहता है, समझ गए न। और सारे कामों को कौन हो देखने वाला, करने वाला, तो वे देखने वाली और चीज से। सोचो जो पर न्यारी चीज देखने वाले हो गए, सुनने वाला हो गया, समझ गए हो गए, और जाप करने वाला भी अंतर में आप हो रहा। उन तीनों को सुनता और देखता कौन, वो खोजो। वो कब खोजोगे, सतगुरु पूर्ण मिल जाएगा तब खोजोगे।
अगर तुम सतगुरु का कहने चलते हो तो पूरा भेज ले कि मंजिलों का, और मंजिली मंजिली तरतीबार चढ़ना शुरू कर दो। जब तरतीबार चढ़ना शुरू कर दिया तो आस्था इसी जिंदगी में अपना काम कर जाओगे। इसको कहते जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतन को उत। दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिला न मांडे, दोनों दिन तक चला गया वो, इसीलिए बंद गए। किसी चिट्ठी तो नहीं आई आज लग। मेरे पास में प्रेमी की चिट्ठी बता रहा था न तुमने, मेरे पास में प्रेमी की चिट्ठी आई। कहने लगे अरमान साहब की चिट्ठी आई सर राधा स्वामी धाम तक मास्टर बाचणिया से, और गणखरे जानो तमी उठे के नजदीक के सो कौन था, संदानी का था। यू संदानी ब्याह रखा, इसका कि में लागदा होगा। संदानी लखी जिन्हें जयतराम का ग्रंथ शोध के बाबा जी भीष्म का आगे बनाया, उसकी चिट्ठी आई। मैंने कह दे उसका गुरु भूत बने फिरता, मेरा गुरु राजस्थान धाम में गया भूत को नहीं बने फिरता न। अगर आइंदे ऐसी बात की पाड़ के धर दूंगा भीतर न, खबरदार से उल्ट सुलट बातें करी से तो थारे गुरु भूत बने फिरते होंगे। आज लग किसी की चिट्ठी आई दादू पलटू कबीर नानक रैदास की, मेरा गुरु भूत को नहीं बने फिरता न, मेरा गुरु शहनशाह थे, पूर्ण पुरुष थे, लेने देने मिलना भी बुंदो बुर हो गया, लेने ही देने थे। तो शराब पीने वाला इसे कर्म करने वाला, तो मेरे गुरु के बारे में चिट्ठी आई, मैं प्यारा सुख मेरा, तू प्यारा मेरे गुरु ने, तेरे पास चिट्ठी आई। ये लिए कई की पाखंड कर देते हैं लोग। सच्चाई सच्चाई में संतों का संग करे, इसलिए मैं समझता रहा। कबीर साहब कबीर ही थे, समझ गया, उन्होंने निर्णय करके बता दिया। फिर कबीर साहब क्या कहे, एक के दो ले लेते हैं। राधा सुमत की एक बाणी लेकिन क्या कहते हैं, खोलो आंख निकट ही देखो, राधा स्वामी खूब कही और क्या खोल कही, खोला निकट ही देखो, और कोई नहीं बताई कि मैं भी कितनी वाणी कही अंतर की, वह कौन लिए। कबीर साहब के एक ले लेते। शब्द क्या कहता कबीर साहब, आंखें मुंदू कान काया कृष्ण धारू, खुले आंखें हंसे जो सुंदर कद देखोगे। जब दरिया में गोता मार जाता है तो सारा दरिया ही दरिया दिखता, मगर मच्छर जानवर कौन दिखते पानी के। इसीलिए जागर गुरु में समा जाता, सारा गुरु ही गुरु देखता। वो कह सकता है बात ने कि खुली आंखें हंसे सुंदर रूप निहारूं, वो सब जगह देखता रहता। जैसे व्यास जी ने अपने शिष्य को संजय को बता दिया था। इसीलिए गुरु आजकल के क्या बता, मंजिला भेद तो देते नहीं ने, थोड़ा पहली मंजिल का पता देते। स्वामी जी कहते ये पहली मंजिल तो त्रिलोकी का खेल से, और ये घनखेर पहली फंस जाते और 12-13 मंजिल खाली रह जाते, बिरा उस समय टूल जाते पहलड़ी में। बस उसको तेज पूंछ कह कि न और खत्म हो जो। क्या जैसे ब्रह्म निष्ठा, जैसे वेदांती कहते सोहम, सोम का मतलब तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। वह बूंद ने देखी, बूंद कहती तू भी सागर मैं भी सागर। और समुद्र तो देखा ही नहीं उसने, वह तो सोंग में फंस गई, और सोंग काल का नाम से। इसीलिए कबीर साहब की बातें एक कोई भागी समझ सकता। हम तो हजारों पंथ बन गए, ये स्वामी जी महाराज ने कर दिए। इसलिए मैं आप लोगों को असली बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, मेरे में मेरे सतगुरु 2 गुण भर दिए। ना मैं भी गिरता क्या कि नशा न करना, कभी भी मैंने जिंदगी में कोई नशा नहीं कराया ना। मेरे गुरु ने क्या, लड़कियां हाथ पाया का मत लगवाना। आराम ज्यादा उन गुरु कहते, उनको मैं गुरु नहीं कहता न, मैं तो और क्या लड़कियां पाँव दबवाते हैं और बड़ो बड़ो धन खा जाते हो, सतगुरु थोड़े से। मेरे गुरु ने बचा दिया कि चढ़ावा का धन तन कोई दे तो खार, मेरी गोज भरी दोनों मन मेरे लिए जहर, जैसे गोज में जहर रखा नू रख रहा सू, आग जमाड़ा से भी खा लिया तो कीड़े पड़की मरेगा। क्या सोचो बताओ, ये रहना से संसार में। संत का रहना मामूली बात नहीं, संत को आवना तो भूखो, संत की लाइन पर चलना हंसी खेल नहीं। सतगुरु पूर्ण मिल गए, कमा के खाइए जिंदगी भर। भाई खेती करता 5-4 लाख की तो बिक्री करके आया सू। मेरी कमाई का धन की, मेरी कमाई तो 300 बीघे जमीन कर ली। जो उन कुत्ता वर्गा कुत्ता नहीं हूं मैं, और जिन अपनी भी जायदाद गुमा दी, दूसरों की डूब दी। मन तो बनाई अपनी, मेरी 300 बीघे जमीन, मेरी कमाई 4 पैसे नहीं ली मन किसी ते भी। और दावत कहता हूं इसलिए क्यों का त्यागी सू।
मैंने मेरे गुरु ने दिए न को, हाँ गुरु की दया जो नियम करा दिए काम करता रहिए। किसी ने मेरी कमाई ते रंड मलन था, कमावनिया पूरा था, और 6 घंटे भजन भी करया, सुमरण भी करया। आप लोग क्या कहोगे? तुम गृहस्थी तो कम तो 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो। इतनी जमीन खरीद ली, मैं 1 किलो में गुजारा करता दादा लाई में, उसमें 20 दिन नाज हो जाता मेरे सादे कपड़े से। कोई ले जाते हैं जी, देख ले भाई मैं तो अपने सादे पैर तो मेरा नेम से। बाहर अमेरिका में ये पैर की जाता ये आता 20 बार जा लिया, सारा अमेरिका कनेडा जर्मनी सारे, ये मेरा प्राण से सादा अपना आप कर लेता हूँ सब काम। मैं तो किसी न्यू भी कौन चाह बना के ला दी, क्यों मेरे गुरु ने ये कही तू महत बन के मत बैठना, तेरी जगह जाओ। यही द्वारकादास ने कही थी, ये फकीर चंद ने कही थी, ये कृपाल सिंह, इन महात्मा दौरेगा संतों ने ये बात कही थी, तो सच्चा संत से सच्चा काम करिए। क्या कहोगे? द्वारकादास ने कही वह बात तो मैंने शर्म आओ कंदी, पर क्या को मान बढ़ाई समझिएगी। न्यू कही क्या सोचता, वह तन्ने त्यारने, वह तन्ने त्यारने, वह तन्ने त्यारने। मैं नहीं कहता, कबीर साहब बोलते आकाशवाणी आती है, न्यू थी पहलवान कबीर साहब बोलते हैं 25 जय कर्ण हरिये कही थे उठे दुर्जन परे के भी, कि कबीर साहब बोलते, मैं नहीं कहता नहीं, मैंने बेराय कौन कैसा। हाँ मैं तो ये जानता हूँ, कबीर कबीर के करो शोधो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। तुम खुद भी 5 इंद्रियों काबू में कर लो कबीर सो। अगर बाहर के तारे देख ले, झलमल नूर से झड़ी देख ली, फूल झड़ी देख ली, यो कबीर नहीं है तो भूखो ही देख सकता। मेरे बड़े तजर्मे भी कह दो, आप देख लो, ये तो मामूली बात है। जब अपनी 9 द्वारों खाली करके अंतर में जाओगे, अंतर का प्रकाश देखो, वो कभी बंद नहीं हो सकता न। इसीलिए महात्मा कहते कि अपना साधन अंतर में जाना, तेरे भीतर बस ताप धनी, तिल का ओला पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी, भीतर बस आया। और नानक साहब के कहते, नानक साहब ये कहते हैं कि और आ जाएगा ताकि शब्द में सुरत लगाए कि मन से कछुन बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। सुमन में सुरत लगाए कि मुख से कछुन बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। अंतर के बताए। और कबीर साहब फिर के कहा सा, उसका एक निजी खजाना हो शब्द 32 कड़ी का। उस शब्द में कहता, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। अब मैल में प्यारा बता दिया उसने, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा। बाहर की खुली आंख 6-6 घंटे कड़ा मत फंस जाइयो, कामी बन जाओगे, नशे ही बन जाओगे, तुम्हारा संतोष नहीं आओगा। किसी तरह भी को बोलना बोलो बेधड़का की ने, और साधन करके देखो, उसकी कमी मैं बता दूंगा, ये मैं आपको सही बता देता हूं। इसीलिए फिर क्या कहता कबीर साहब, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, के आंखों को मीच नैन झाप में लूं, ना मैं देखो और को ना तो ये देखने दूं। क्या कबीर साहब का से। और फिर कबीर साहब के कहते हैं, नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। कबीर साहब ये थे और कबीर साहब की ये सैन थी। नैनों की कर पुतली पलकों की चक डाल प्रीतम को ले रे जा, आंख मीच की न, ये आया न। और भी अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। मन महात्मा देखे, एक महात्मा गंदा बोलने लग गया इस लड़न का। मैं बोला महात्मा जी कि हाँ, मैंने एक दोहा सुना किया कि नाड़े का तो जति हनुमान वर्गा और हाथ का सती कर्ण वर्गा। नाड़े का जति हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा अंत चूड़े का चूड़ा। वो चूड़ा मानस जाति नहीं कंदे, क्या सूर कहते हैं, भिष्टा खाने वाला सूर, वो सूर वर्गा से। जन अपनी जबान ने बेखरीवा नहीं सुधारी तो क्या सुधारेगा। इसलिए महात्मा कहते, बाणी तो अनमोल सर जय को जाने बोल, ये तेराजू तोल के फिर मुख बारा खोल। और फिर क्या तुम बसीकरण मंत्र भूत थे, कोई किम्मे पढ़ता कोई किम्मे मेरा ताजा। बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, बसीकरण एक मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। क्या मेरी बहू लड़े से, मेरी तो बाणी कठोर बोलती, माता ठीक बोलिया करे। मेरी सासू ताड़ी कौन दिंदी में लड़े से, भाई तू चोरी कर दे ठीक बोले, सासू की सेवा कर, ताड़ी भी कोई ले सकती नहीं।
ये मेरा बाप मैंने न्यून्यू बोला, अरे बाप ने अपने काबू में कर ले प्यार करके न बसीकरण मन। मेरा बाप 10 लंबरी बदमाश था, फुल दुलानिया से तेरा उड़ा था, और मैं उसकी सेवा करी खूब, वो मैं लठा कूटा करता था। फिर क्या हुआ, मेरा बाप था। माँ बाप जो मारता, ऐसा प्यार तो कोई देने वाला है नहीं ना। जो माँ बाप की मारता घबरा जाता, औलाद दे कोई नहीं तो कमीन से। माँ बाप मारता तो उसका हाथ भी कुमार की नीचे रहता, ऊपर तो कुमार थापी लाता नु घड़े के, और नीचे हाथ रखता कदे फूट न जा। इसीलिए माँ बाप की ताड़ मार से न वह कभी भी तुमने धोखा नहीं देगी न। मन नशे विषय तो बचे रहोगे। तो अगर तुम शराबी कबाबी हो तो फिर दूसरी बात। कल मेरे पास एक ओडे छोरा सत्संग करके गाज बोला, मैं एक बात पूछा, मैं अभी मेरा दरवाजा खुला तो और तो बड़न भी कौन दे कोई भी। मैं बोला बोल, पहले वहां देखियो रहे और छोरा से बोला जी आपने कही सत्संग में आके माँ बाप की सेवा करो, घर में प्रेम तरह हो, माँ बाप की सेवा तिर जाओगे। तो माँ बाप की सेवा वो है तेरेगा के। गौतम बुद्ध ने तो माँ बाप की सेवा को नहीं, घर छोड़ के चला गया। मैं बोला तू छोड़ के चला, तू भी तिर जाएगा। माँ बाप का गोली को नहीं मारी ने, छोड़ेगा किस और पिता की खोज में गया होगा। इसीलिए माँ बाप खुश थे उसमें, कोई बात नहीं। इस तरह धरू भी गया, पल आदमी घर में रह के कर गया। भाई तो तू ही आ गया खाम का, तन बेरा बड्डा हुआ तो और शिक्षा तो बताऊंगा तन, तू लाग जा परमात्मा भक्ति, तेरे माँ बाप तन कुछ नहीं कहेंगे और तिर जाएगा तू भी। मेरा भावर तो और समझ नहीं सकता ने, इसीलिए बताता हूँ। कौन कहता, सैदो भाई ने कहा से सतगुरु मिला मूंद लिए दो नैन, एक दो आवश। हर एक महात्मा ने ये कहा से कि अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। और फिर दूसरे कबीर साहब का शब्द तो तुम याद नहीं, वो कहते तेरे भीतर, तेरे घटके भीतर नूर, बाहर क्या भटके भाई। एक शब्द नित्यानंद का भी है, तेरे घट में झलका जोर, बाहर क्या देखे भाई। तो ये भीतर बताया नित्यानंद कबीर साहब के, तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्या देख क्यों भटके भाई। घट के अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। मर कब मिलेगा वो नूर, 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत कर डाटो परी जगत से तोड़। क्या है कि कली काफी से समझो जी, तो ना समझो टक्कर मारी जाओ, चाहे गुरु बन जाओ चाहे चेले बना लो। क्या तेरे भीतर, तेरे घटके भीतर नूर, बाहर क्यों भटके। 5 ऊपर बंद लगा ले। 5 कौन से, 5 विषय कौन से। एक विषय में सब मर गए। आंखों के विषय में पतंग मर गया, जीव के विषय में क्या मछली मर गई, नाक के विषय में भौरा मर गया, कानों के विषय हिरण मर गया, और तबचा विषय हाथी मर गया। अब बताओ तुम 5 विषयों तो लकड़ोगे न्यारी। 5 ऊपर बंद और 25 मोड़, 25 प्रकृति उनको उल्टी मोड़ ले, सीधी कर ले, और 25 मोड़ मन लगाम के, मन का लगाम गाल ले। जब मन का लगाम गाली तो क्या हो गया, सारे काबू आ गए। सुना नहीं, नानक मन जीत्या तो जुग जीत्या। कहे कबीर मन मानिया तो हरि जानिया। सादो मन है बड़ा जालम, जिसका पड़ा मन ते वास्ता उसी को है मालूम। कबीर साहब कहते हैं। इसीलिए मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोष, जिस मार्ग साय मिलता इंसान कोस, के जिस मार्ग परमात्मा ने मिला उस कोस भी नहीं चलतो। कबीर मन एक हर भूजगा लगा, तोड़ कर दिया इस बात का। कबीर मन एक हर भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया अभिषेक कमा। इसलिए कबीर साहब के कहते हैं, तेरे भीतर बसता, तेरे घट के भीतर नूर, बाहर क्यों। 5 ऊपर बंद और 25 मोड़, मन लगाम और सुरत घर डाटो। मन का लगाम ला ले, फिर सुरत ने घर डाट ले। मन लगाम सुरत घर डाटो, काम बन गया। इसीलिए कबीर साहब नहीं, सब ने कहा से कि मन को काबू में करना से बड़ी भारी दौलत काबू में करना से। और मन जब दौड़ा दौड़ा फिरता है तो नहीं हो, कभी जहाज पर का काग से। सुना नहीं, कब डटेगा यो, जब तुम आसन लगा के बैठ जाते हो, ध्यान बैठते हो, बेटे बहु याद आते, पुराने पुराने काम याद आते, झगड़ेबाजी याद आ जाते, कि थारी बुराई वो भी आ जा, बदला लूंगा। तो क्या कही से, आसन ला के बैठ यार, मिटी न मन की आस,
कोल्लू के बैलजू घर में कोस 50, वो साधन अभ्यास नहीं है। तो अगर तुम्हारे में दम है तो क्या करो फिर। कबीर साहब का मन जा तो जाने दे, गए कर राख शरीर, बगर चल्ला चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। अगर मन जा तो जान दे, उठो मत नहीं बैठे। और 3 पाप शरीर तो होते हैं, वह तीनों पापों तो बच जाओगे तो थारे 7 पाप और से वह बंद हो जाएंगे आप पे। आप 10 पाप बताए से उन तक बच जाओगे तुम लोग। कब बचोगे? मन जा तो जान देर गए कर राख शरीर, बगर चले चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। कड़ जाएगा मन जहाज पर तक आग उडारी ले, कड़ जाएगा चोर द पानी भरिया से उल्टा ही आ जाएगा। ये शरीर जहाज है और ये संसार एक दरियाव है। और तुम ध्यान लगा कि बैठ गए, यो लकड़ की भाजता औरत है, वहां गया खींचेगा, उसके पीछे पीछे मत दौड़, ना पा जाएगा हंडकिन। तुम साधन बैठे कि तुम्हारा तन थिर होगा तो मना पत्थर हो जाएगा कि न साधन की बातें बता, मैं जिद्दी कर करके साधन भजन कर। और मैं अनपढ़ सु, मेरी किताब देखो तो न जानेंगे कि ये पढ़े लिखे ही से। ये मेरे सतगुरु की देन थी, मेरे सतगुरु की दया थी, समझ गया। इसीलिए बताता हूं कि जब जान के तो जान दो, आप आ जाएगा मुमकिन। उसको फिर क्या कहते हैं? 3 पाप शरीर तक बनते, कौन कराओ से उठोगे तो करोगे। चोरी मन शरीर तक करते, जारी शरीर तक करते, और जीवन शरीर तक करते। जब तीनों पापों तक बच गए तो तुम 7 पाप और थे, तुम्हारे 10 पाप लागू हैं ही नहीं, तर जाओगे। ये संत मत है, समझ गए। सनातन धर्म है और ये आर्य धर्म की शिक्षा से। ये न्यारे न्यारे कहते एक ही चीज से, न्यारे न्यारे नहीं है। नहीं न्यारे न्यारे तो हम पेट कुटिया न कर लिए, ये नशेड़िया न कर दिए, या हमने मान बढ़ाइया न कर दिए। कबीर साहब ने तो सबका एक क्लास बताया से, क्या नहीं कहा हिंदू के हम सतगुरु के या मुसलमान के पीर कहा से ने। दोनों दिन में झगड़ा माचा टोया पासरी डाल शब्द गाया कर दे कदे तो दोनों दिन में। और क्या कहा दोनों ये साली सतसाहेब, सतसाहेब, सतसाहेब का मतलब ये ही था, हिंदुओं का तो सत्य और मुसलमानों का साहेब। क्या महात्मा गांधी नहीं करया? अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। इसीलिए सतसाहिब इसका नाम था। और कोई बात, दोनों दीन को खुश करना। मैं आप लोगों सत्संग बताया है, अगर करो तो बाहर की बातें बता दी, मन की बताई। फिर कबीर साहब ने कहा कि 5 ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत कर डाटो परी जगत से तोड़। के दुनिया तो परीत जगत से तोड़, थारी परीत जगत में रहेगी तो मर गए, समझ गया। कोई किसी रिश्तेदार का सहारा ले, कोई किस्सा पढ़े, कोई किस्सा पढ़े, कोई किस्सा पढ़े, अपना कमा के खाना, दूसरे 2 मानसा रोटी दे। जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सकता, मुक्ति कड़े देगा, समझ गया। सतगुरु सतगुरु ही होता है। सिद्ध त्यार तना अपना, साधु त्यार खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यार ब्रह्मंड। सतगुरु का अपना जीवन नरक में नहीं जाता कभी भी। मैं सतगुरु के लक्षण बताए हैं आप लोगों, अगर समझते हो तो। इसीलिए मैं कबीर साहब का शब्द का अर्थ नहीं करया न। मैं तो सतगुरु की मैं करी से। और सतगुरु का बगैर किसी का बेड़ा पार है तो बता दो। राम ने भी सतगुरु बनाया और गुरु बनाया। सतगुरु कौन था? बासीर जी। कमलों का भेद बता, नीचे का आगे नहीं गया न। और गुरु कौन था? उसका गुरु कौन था? विश्वामित्र, शस्त्र विद्या सिखाई, न्यारा स्वर्ग बना दिया। गुरु था, सतगुरु नहीं था न। इसीलिए कृष्ण के भी 2 थे, गर्ग मुनि तो सतगुरु था और संदीपन गुरु था, विद्या सिखाने वाला। इसलिए सतगुरु की महिमा अलेदा। सतगुरु सतगुरु से। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतनी है। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। जिनको सतगुरु मिल गया काल का कर्जा, कबीर साहब नहीं नानी साहब, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। उनका लेखा निमड़, कौन सा काल का कर्जा, वो बच जाते काल। इसीलिए मैं आपको बताया कि सतगुरु की शरण लेने तो जीव का उद्धार होता है। सब ने लिया, आपको और भी किसी मिसल, हाँ सतगुरु की शरण नहीं ली, उन्हें फिर धक्के खाने पड़े। सतगुरु की शरण कौन ली? बिना सतगुरु की शरण ली दान पुण्य कराया था। राजा नरक ने एक की बताऊंगा, केरलिया बनया, दूसरा जन्म कृष्ण तीर मार के उद्धार करवाया। बोलिए, सतगुरु नहीं मिला था न। क्या आप नहीं बता सकते कि सतगुरु और गुरु में भेद होता?
परशुराम को अवतार बताते, सतगुरु नहीं था न गुरु था। उसका किसका गुरु था? कर्ण का। मर्दबर कर्ण दान करके उड़ा गया से पहाड़ के पहाड़ मिले से, बोले आन का दान नहीं करया ने, कौन बताओ सतगुरु की महिमा उसने। बोले ईब के बने, बोला उरे रहना सब तुम तुम्हारी महात्मा में साख सुनी से, छोटी उम्र मेरी गुजरी से इसलिए बताता और कोई नोट कर लो इन बातों ने। जब कहा क्या करूं तो ईब काग भूसंडी गुरु बनावना पड़ा उसने, सतगुरु बनावना पड़ा काग भूसंडी जी, जिसका 16 जो जन्म में 16 कोष में को माया नहीं है ने। और वो काग भूसंडी जी ने उसका दौरे गरुड़ जी गए से, उसका बहम हो गया, उसका भरम दूर कर दिया, समझ गया। वो माया तो दूर था। मगर कोई बोलना चाहो तो इन लोगों ने पाखंड करके न और ये कह दिया वो काड़ की बातें करता काग भूसंडी, वो गरुड़ की बातें काड़ की बातें करता। अरे भले मानसो तुम काड़ कहते क्या न हो, यही कोई नहीं पता इन लोगों ने काड़ क्या न कहते हैं। जो जामन मरण में आ जाता उसका नाम काल है, तो जामन मरण तो सतगुरु ही बचता है। और सतगुरु तुम नहीं बोले पता नहीं, मैं जामन मरण तो बच गया, मैं तो मरूंगा। कबीर थे सतगुरु, स्वामी जी सतगुरु, असली सतगुरु नाम शब्द का से। और मैं पहले कह गया न शब्द माता जनती, न अन्न हार खरता, न पानी पीता, न वो आग में जलता, न कटता, न मरता 4 दाग में, वो सतगुरु न गर्म माता। और मैंने एक बात और भी कि एक संत के घर में संत ने, संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। संत की औलाद को हम प्रसाद कह सकते हैं, संत रास्ता, संत गर्म में नहीं आता कभी भी, शब्द गर्म में नहीं आता ने, सब तो सुते आता धुरते आता है और आन की जीवन चेता देता है। मेरी बात दूसरे झाड़ में समझ में बड़ी आन मुश्किल से, इसीलिए बताता हूँ कि सतगुरु होता है न, वो 4 दाग तो अलहदा रहता है और न उसमें ऐब होता कोई भी। इसीलिए सतगुरु की शरण लेने जीव तर जाता है। किस किस की मिसालें दूं और किसकी के बताऊं। इसलिए सतगुरु की शरण क्या, उसने गुरु की शरण ली और स्वर्ग में तो वापस आ गया, जी ने बीच गई। किसका करण का? सोने के पहाड़ बताते मिले, उसने दान करया वैसा ही मिला। बोला ईब के करूं? बोला मैंने एक बार उल्टा भेज सकते हो? बोला ना अब नहीं जा। बोला दया कर दे एक बार। भेजने वाला काल था, वो कलयुग था, काल था कि मैं तो होएगा वो जाना। उसने कहने लगा एक बार। बोला नहीं भेजता, किसे दया कर दे। बोला दया के करू बात या से भेज सकता हूँ, मगर चौका सुका इतनी बार चौका लगाती नहीं छोरी, नोट करते हो ना मेरी बात ने, छोरी चौका लगाते इतनी बार, सुका इतनी बार में भेज सकता हूँ तन मृत्यु लोक में। वो बोला ठहर जाओ थोड़ी बार, सारा घूमया फिरा, किसे तो बात हुई क्या करूं मैं मर गया, चौका सुका इतनी बार। काग भूसंडी धरा हो आया था पहली कि महाराज मैं डूब गया, मन तो काल महाराज। बोला जी फिर? बोला फिर मेरे पास जी गुरु बन गया ना, सतगुरु बन गया ना। सतगुरु सूली की सूल पलटू लीजन नहीं लिखा, पलटू लिखा नसीब का संत देते फिर जय दिल साचो अपने फिर पलकन लाग देर। मेरे अक्षरों बात न समझना, अक्षर तो मैं उल्ट सुलट भी क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और बे कुण कैसे बासीर जी, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टल, वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लिख लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण, वन में विपत्ति पर विपत पड़। वन में गए थे, विपत में विपत पड़ गई। कर्मा गठपुण टाड़ी, पलटू जे टाल सकते हैं, पलटू संत टाल सकते हैं, संत होना चाहिए बताया। तो काग भूसंडी जी के पास में बात कराया कि महाराज दया करो। बोला भेज दूंगा, मैं बता दूंगा तना अटकल इतना करूं। बोला उसका हाथों भरवा ले। गया उस महाराज पा, धर्मराज के दौरे। बोला जी एक बार, बोला एक बार भेज दूंगा, चौका सुका इतनी बार। बोला जी मैं 10-5 मिनट दोगे, मैं विचार कर लूं सोच की। ने बोला हाँ कर ले। वो गया महाराज के दौरे, महाराज ने बोला कर ले काम, हाँ भरवा ले, मैं बता दूंगा अटकल, डरे ना ने। तसली करवाया गया। बोला महाराज चौका सुका इतनी बार तुमने रहने दोगे? बोला हाँ मैं लिख दी तथास्तु, जाओ। इतनी बार में तो मैं कह रहा कितना पुण्य कर लूंगा। बोला जा तो कर ले।
वो चौका सुखाने के लिए, चौका तो थोड़ी बार में सूख जा। बोला महाराज तसली हाँ भर लिए, बचन भर लिए। बोला भर लिए? बोला हाँ। तो बोला सरसम का तेल का चौका ला दिए। 15-20 दिन उसका बाप भी को सूखा, इतना कर लिए पुन छुट्टी का। ये कनागता का ये सकर्ण कनागत करिए। ये थे कनागता आया काग भूषणी जी ने रास्ता उसका गुरु सतगुरु बन गया। गुरु तो नहीं, गुरु तो शराब दिया था तो मौके पर तेरा अर्थ चलेगा, धोखा देगी मेरी विद्या। दिया था न सतगुरु शराब कौन देने, समझ गए? ये गुरु शराब देते ऋषि मुनि इतने सारे, सतगुरु शराब नहीं। सतगुरु तो कहते हैं, स्वामी जी ने तो बोले ये लिखा कली शराब हम सब दूर बहाई, कि कलयुग का शराब हमने दूर कर दिया कर। और कोई भी संत ने किसी ने शराब दिया तो बता दो आज ले, सती शराब पर निर्गुंडी का कि में लाग गए न कहीं जाओ। इसलिए क्या करया, उन्हें ये कह दिया जाओ, तेल का चौका लगा के न बैठ गया। अब उसने धर्मराज ने बेरा पटिया भी 420 कर किसने बताई कि काग भूषणी जी ने। उन आंधी चला दी, कनाकदा झोंका चले से नहीं, आंधी चला दी जोर की। वो 15-16 दिन में सूखा चौका इतने दान करके छक लिया। मतलब ये भी सोचा होगा कि तुम सोचते हो कि कई लोग कनाकदा टीकड़ी काटते हो, किसकी मेरे बाबा की दादी काग नहीं आओ, तूने मेरा दादा रूस गया, तेरा दादा काग बने फिर से शर्म नहीं आया मदीना। कचोरो 6 बार रामायण बचवाते, 6 बार भागवत बचवाते, 6 बार गीता पढ़वाते, 6 बार तुम गया जी जाते हो, और फिर सन ही थारा बाबा काग बने फिर से। उसकी तो मुक्ति कराई होगी तुमने, इतने थारे गर्द नहीं हुई, थारे गर्द झूठे से सब थारा बड़ा काग बने फिर ना। ये तो काग भूषणी जी ने अपने गुरु के नाम तक कटवाई टीकड़ी कि मैंने इस तरह कुछ मिला से मेरे गुरु ते काग भूषणी जी ते, तो कागों की पूजा करया करो। संतों की बात अलहदा मिलती, न्यारी न्यारी, इसीलिए इनमें न्यारा न्यारा रस आता। इसीलिए कहते सतगुरु, जिनको सतगुरु मिल जाता कर्म की जगह चूक जाती है, कर्म कट जाता। किसी ने कबीर साहब नहीं कही, राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चनगारी आखिर पुड़े पुरानी घास। कौन सा राम? राम तो 4 से, एक राम दशरथ घर डोलर, एक राम घट घट में बोल, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम तीनों गुणों ते न्यारा। वो कौन सा राम से? दशरथ घर डोलो त्रेता युग में आया था, और घट घट में बोलो थारा राम मन से, और सारी दुनिया पर ब्रह्म से, और तीनों गुणों ते न्यारा। और राधा स्वामी दयाल से, राधा स्वामी दयाल, जपो राज सुन दयाल और जाओगे न्याल। जने और राज सुन दयाल से, वो दया करता है, तीनों गुण न्यारा। इसीलिए फिर क्या कहते कि सारी दुनिया गुजर जाती, फिर कहते कि नाम रति एक और पाप रति 1000, रंचे घट में साचर जाल करे सब छार, के करोड़ों जन्मों के पापों ने धो देता हो नाम। कौन सा नाम से? एक बार भी आ जा तो वो जबान तो नहीं जपया जातो। माड़ा फेरून हर बजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। कबीर साहब का बेटा उसका दोहा कहता हूँ, इसलिए कि मैं माड़ा फेरून हर बजुर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। वो खुद अपनी धुनी उठती और उस धुनी को सुना जाता, तब वो कुछ कर सकता। धुनियों का मैं पहली वर्णन कर गया कि पहली बैठे तो काल तमु नहीं लकड़ो, 9 धुनी तो आगे चलो, जब सतगुरु धुनी का भेद देता पूरा। इसीलिए क्या टाइम हो गया? 3 बज गए। मैं क्या करूँ भाई, सत्संग तो पूरा भी को नहीं हुआ से। इसीलिए बताता हूँ कि समझ गए हो गए न कि उसने कहते हैं। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, काफी बार मैंने आपको सत्संग बताया, मरता मैं अपने मन टिका करके न घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठो, तुमने क्या ले जाना साथ में? कुछ नहीं जागा न। बड़े बड़े राजे महाराज चले गए, छोड़ तो देखते हो क्या मांगू, कुछ थर न रहा, देख तो नैन चले जग जाई। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। देख लो कि गया सारा, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। क्या छोड़ चला? कि मरती वक्त एक रत्ती भर सोना मुंह में गिरने को नहीं मिला ने। वो तो कितना तप करया, 10 सिर चढ़ाए शिव जी का, और कितना बड़ा था, मरती वक्त क्या दशा हुई। इसीलिए भागी धन्नाड़ कौन है जो 2-2.5 घंटे मालिक ने याद करता? धन्नाड़ कौन है जो गरीबों की मदद करता?
धनाड़ कौन है जो अपने माँ बाप की सेवा करता, धनाड़ कौन जो अपनी स्त्री का हक में चलता, धनाड़ कौन जो अपने पति की सेवा करती है, धनाड़ कौन है जो अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। समझ गए? धनाड़ कौन जो गुरु वचन पर डट गए। मतलब गुरु वचन कैसे होते हैं ये भी बताना पड़ेगा कि माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंधुआ, बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। कि माँ तीर्थ है मन के कई वर्गी माँ तीर्थ नहीं छोड़ दो वैसे कोई पाप लागन, जैसे भरत ने छोड़ दी थी, राम ते बेमुख कर दे। हिरणाकश्यप का बाप तीर्थ है, हिरणाकश्यप का बाप तीर्थ नहीं है ने, जो राम ते बेमुख करने लाए ऐसे बाप ने छोड़ दो कोई पाप नहीं लागेगा ने। माता तीर्थ, पिता और तीर्थ जेठा में बड़ा भाई तीर्थ से, मतलब बाली वर्गा भाई तो त्याग दो, छोटा भाई की बहू घर में गाली, वो तीर्थ थोड़ा जुल्मी पापी से। माता तीर्थ, पिता और तीर्थ जेठा, बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता के गुरु तीर्थ से धर्म पुण्य कर दी रो कैसे गुरु ने छोड़ दो, जैसे बलि ने शुक्राचार्य को त्याग दिया था। और फिर और तीर्थ अभ्यागता, अभ्यागता जो आ जाता बारने का को तिथि घड़ी ने अभ्यागता मांगने वाला आता वो तीर्थ है। मर क्या रावण वर्गा अभ्यागता जब दबा दो दूर ते आया था भिक्षा मांगन, माता सीता को उठा ले गया। ऐसे अभ्यागतों की जरूरत नहीं है, पांचों बता दिया आप लोगों ने, त्यागने में कोई दोष नहीं है। इसीलिए हमें घर में सब की बातें बताई, साधन अभ्यास की बातें मैं अच्छे से अच्छी बता गया। तुम्हारा दिल घबरावन लागे तो उठो, ज्यादा घबरावे तो तुम घबराओ मत। इन्हीं ने शरीर पांव दुखे से, दिल घबरावे से तुम मत घबराओ कि मर जाएंगे क्या होगा, नाम का नाम लेंदी मर जा तो गति तो हो जाएगी। तुम खोटे कर्मों मरण लाए उसमें भी तो सारे टाइम बिता दो सो, कोई डोलिया पर कूदना, कोई चोरी करना, शराब पीना, कोई अंडे खाना, खोटे कर्म करना चोरी जारिया में। और मालिक का नाम 10 मिनट नहीं बैठ सकते, मर जाओ बेशक, शरीर का कुछ जो बैठा करो, घंटे 2 घंटे बैठा करो ध्यान में, मालिक तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए शब्द सुना दूं से 2 घंटे सत्संग कर दिया। नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर बस दे क्या मुखले अंश बोलिए दादुर दीजे रो जल में अमल के अपना चले अकारथ खो कंत गुण तीन से आगर मुकत मुका कहा कबीर घर किया गोरे कदतन राम मरे में हो सोए जान भाई साधो मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी
आवे कण सुनन से न्यारा हो जी जाते बरण कुल क्रिया नाई नाई संध्या नेम आचारा हो जी मेरे में ओ सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन जल बूंद पड़ जा भारी बिन जल बूंद पड़ जा भारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जी सुन महल में नौबत बाजे सुन महल में नौबत बाजे किंगरी बीण सितारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी दिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सूर शब्द उचार्या हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी जो चले जाए बिरम जहाँ दर्श जो चले जाए बिरम जहाँ दर्श आग अगम अपारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरमुख प्यारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी मैं पहली बैठ दिए बता दिया था तो साराड़े सारी राज्य हुई हो गए कि बड़े सत्संग 5-4 दिन बाद सत्संग कर देंगे ये वागतम अपनी संभाल ली। एक बात दूसरी बात यह मैं 2 घंटे के लिए सत्संग किया है। एक बात बता दूं मैं तो महापुरुषों की बातें बताई है कुछ अपनी बीती बता दी समझ गया। गवाही दिन में ज़्यादा करके कबीर साहब की बताए क्यों बैठ दिए क्या उसका बेटा सुन। इसीलिए जब कोई बात मेरी गड़बड़ हो को उसी हो तो पूरा हाय हाय न करना मेरे दौरे देणो दा जाना खुला दरवाजा से खूब दाम चाहे 5-4 मानस आ जो पढ़िया लिखा नहीं उन्हें
फिर मैं उसकी तसल्ली कर दूँ। अभ्यास करनिया हो तो क्या कहना सोनम सुहागा से। अगर को मान बढ़ाई का भूखा तो उसने समझा दिया, जैसे उछोर ने समझा दिया था कल, समझ गया ने। मान बढ़ाई तो इस तरह मान बढ़ाई थी, इसे मान बढ़ाई जम पर ले जाई, होए रहो दासन दासा मन मगन भय का सुन रासा। सब महात्मा कबीर सन मान बढ़ाई सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दोना लागे। और ये तुलसीदास ने बता दिया क्या, काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तुलसी पिंड और मूर्खा दोनों एक समान। झगड़ाबाजी की जरूरत नहीं, करनी का मार्ग से। ये करनी का भेद हर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावत उत्सार। कि करनी का मार्ग से, बल्कि मैं कई बातें कह देता हूँ, कईयों मड़मड़ाहट हो जाता। जब तक सतगुरु सिर पर हार नहीं धरता उसका बाप भी नहीं तैयार सकता उसको। ये मेरे पास संतों का लेख है, समझ गए। कई कई ऐसे मानस हैं कि मैं बता दिया, मेरे पास आया था कि मानस चल की ने बोला जी आपने एक बात कही थी। मैं क्या कही थी? कि अंगहीन में अंगहीन सतगुरु कभी नहीं हो सकता न। कबीर साहब कहता कबीर योग में दूसरे भाग में और भी लिखा से, एक सुंदर दास हुआ से उसने भी लिखा से, महाराज साहब जी भी लिखते हैं कि अंगहीन सतगुरु नहीं हो सकता, लड़की सतगुरु नहीं हो सकती, गुरु हो सकती है। किसी मन में हो तो बोल रहे। मेरे पाया था एक मानस करड़ा हो कि ने बोला आज लगा हमने संता सत्संग करा, ये बातें नहीं सुनी। लड़की माँ तने लड़कियां का भी कोई बेरा ने, सुलभागार की गुरु थी, सतगुरु नहीं हुई ने। मीराबाई सतगुरु नहीं थी ने, वह तो एक बड़ी भारी महात्मा थी। सतगुरु थी सहजोबाई, गुरु के रंग में रंगी थी। इतना दोआ सब लेते उसके दोआ, बड़ा गुरु को नहीं बनी, क्यों कोई बात होती है ये उसको बूझना। वो बताई नहीं, बोला आज लगा हमने यह बात नहीं मिली थी। इसीलिए मैं असली बात अपने दिमाग में बताया करूं। मेरे पान की पूछ लो, झगड़ाबाजी मत करो किसी से। मेरा सत्संग में जितने में कोई बातचीत तुमने ख्याल आवे, आगे बात हमारे नहीं जची तो यूँ कही से कि संशय से इतना संसार नहीं छूटेगा न। आओगे बावड़ बावड़, और जितने संशय इतने संसार नहीं छूटेगा, और जितने भ्रांति इतने शांति नहीं आओगी। भ्रांति दूर हो जाए तो शांति आ जाए। सतगुरु तो भ्रांति दूर करने के लिए बनाया जा सकता। जब भ्रांति दूर नहीं तो सतगुरु के बनाया तुम लोगों ने? इले सतगुरु भ्रांति को दूर करता है। इले में आप लोग बताए, वैसे जिन नोट बात याद करी मेरी, उन बातों का आ जाना और पूछ लेना। मैं कागतों का तो हवाला दे नहीं सकता न। हाँ साधु बातें मेरी छोटी उम्र सुनी वह भी दे दूंगा और बता भी दूंगा। अब रही बात यह कि काफी लोग आलिए नामदान का टेम से हम इस तरह देते, नामदान उनको लेना जो ठीक ठाक हिसाब के। परीक्षा के लिए मत बैठना, बड़ी भारी आफत आ जाएगी। जो मेरी परीक्षा लेने का बैठते हैं न, उन आफत आ जाएगी, उन्हें भोगना पड़ा। बैठ के देख लो, जो न्यू दिखेगा हमने जीवन में सुधार कराना सपना और हमने सतगुरु की शरण लेनी से, तो मैं सतगुरु नहीं, सतगुरु में समझाऊंगा। 18 मंजिल से सतगुरु, 10 प्रकार के शब्द है सतगुरु, वो हम तुमने बता दूंगा। तुम्हारा अंदर जो तिला में तेल है, चकमक आ गया, पत्थर में आ गया, तेलों में तेल और दूध में घी, इस तरह वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। पहाड़ों जंगलों में नहीं मिलता वो कहीं भी, थारा अंदर से वो सतगुरु। इसलिए मैं आप लोगों ने बताया नाम लेने। कई लोग बाहर तो आए कि हम देखा यो क्या नाम दिया, ये तो पाखनिया के मर जाओगे, गिर जाओगे। हाँ अगर तुमने पता लग जाए तो हौसला तो लेना। नाम नाम ही होता, नाम लेने तो तिर जाता जीव। तो एक और ने इस तरफ ने अपनी जगह बना लेना और सब चौगर्द कर्या और उस तरह कर लेना। एक बात, दूसरी बात यह है, कई भाई सेवा, मैं तो सत्संग कर्या 2 मिनट 2 घंटे तो ही बैठा हूँ, फिर मेरे जाल को सेवा पत्र उठ सेवा डालो और प्रसाद ले लो। समझ गया? कोई खास बात हो देख लेना, आ जाना, नहीं तो सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे।
ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है।
तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरियों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लाग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।